हिमाचल प्रदेश का चुनाव ऐसा लगता है कि फंस गया है। एक दिन पहले नरेंद्र मोदी की एक फोन रिकॉर्डिंग लीक हुई थी जिसमें एक वो निर्दलीय प्रत्याशी से क्या कुछ कह रहे थे, वो हमने आपको सुनवाया है। अब उसके बाद में बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी रिपोर्ट आई है और उसमें पता चला करोड़ों रुपए का नकदी और करोड़ों रुपए की शराब, दारू वो पकड़ी गई है। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, तमाम सारी चीजें हुई और उसके बाद में कहा कि देखिए अब देश के अंदर जो है वो नकदी जो काला धन के रूप में भी और उस तरह से नेता लोग रखते हैं वो सब खत्म हो गया है। लेकिन सच्चाई वो सामने आ गई है। देखिए मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, ये भास्कर की खबर है। हिमाचल चुनाव में पैसा शराब बांटने की कोशिश, अभी तक 15 करोड़ कैश और 37.17 करोड़ रुपए की दारू यानी शराब जब्त की गई है। जुर्माना अलग अलग जगह से वसूला गया है। तो लगातार जो छापेमारी हो रही है, नाकेबंदी हो रही है, क्योंकि भाजपा की सरकार है अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर, लेकिन जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो बहुत ज्यादा जो है वो राज्य सरकार की और चुनाव जो राज्य सरकार का जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन रहता है उसकी चलती नहीं है। अब ऐसे में नाकेबंदी हो रही है। अब ये तो नहीं इसमें स्पष्ट हुआ है कि कौन सी एक पार्टी किसी नेता का है, लेकिन यह साफ तौर पर है कि यह पैसा जाहिर तौर पर चुनाव के समय पर दारू, शराब और पैसा जो बांटा जा रहा है या लाया जा रहा है वो चुनाव में ही इस्तेमाल होना था। अब मैं आपको डिटेल में एक एक करके आपको दिखाऊंगा कि कितना करोड़ रुपए का पैसा पकड़ा गया, कितने करोड़ की शराब पकड़ी गई है। पहले आप देखिए नकदी जो जब्त की गई है, अभी तक 37.17 करोड़ रुपए की जो शराब है, शराब का पहले मैं आपको दिखाता हूं कि 37 करोड़ रुपए जो है उसकी नकदी, पहले आप नकदी देखिए, माफ कीजिए नकदी देखिए आप। प्रदेश भर में अब तक पुलिस की और आयकर विभाग द्वारा 14 करोड़ 93,98,560 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी गई है। पुलिस, राज्य एवं आबकारी विभाग द्वारा 12 करोड़ 39,98,263 रुपए की और 8,57,516 लीटर शराब यहां पर जब्त की गई है। यहां पर आगे देखिए आप, विभागों द्वारा संयुक्त कार्रवाई में अब तक कुल 37 करोड़ 17,21,989 रुपए की शराब, नकदी और नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं, जिस पर जुर्माना भी वसूला गया है। तो करोड़ों रुपए आ रहा है हिमाचल में। हिमाचल जो एक छोटा सा राज्य है, पहाड़ी राज्य, बड़े शांत लोग हैं। हिमाचल के लोगों की जो है मिसाल दी जाती है, लेकिन हिमाचल के अंदर देखिए किस तरह से करोड़ों रुपए का कैश, नकदी और शराब जो है वो सप्लाई की जा रही है। और ये किसके लिए की जा रही होगी, आप खूब समझदार हैं। ये चुनाव के अंदर अलग अलग पार्टियां, और मैं इसमें यही साफ कर दूं आपको फिर से कि इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया कि किस पार्टी की कितनी शराब पकड़ी गई है, किस पार्टी का कितना पैसा पकड़ा गया है। लेकिन ये तो देश का बच्चा बच्चा जानता है आज कि किस पार्टी के पास में कितना पैसा है, कौन सी पार्टी चुनाव के अंदर कितना पैसा खर्च कर सकती है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। इसको बताने की शायद जरूरत नहीं है, भले इसमें जो है वो स्पेसिफाई करके नहीं दिखाया गया है। अब आप आगे देखिए, हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए लगी आचार संहिता के बीच में लोगों में शराब और पैसा बांटने का प्रयास जारी है। इस हरकत के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस विभाग द्वारा प्रदेश भर में पेट्रोलिंग के दौरान 22.32 लाख रुपए की नकदी और करीब 11.41 लाख रुपए की 2,500 लीटर अवैध अंग्रेजी देसी शराब और बियर जब्त की गई है। तो सब कुछ है। किसी को अगर अंग्रेजी पीनी है अंग्रेजी पीजिए, देसी पीनी है देसी पीजिए, बियर पीनी है बियर पीजिए। और साड़ियों का भी इंतजाम होता है महिलाओं के लिए, साड़ियों का, दुपट्टे का, जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए धोती कुर्ते का। हालांकि बहुत ज़्यादा चलन जो है धोती कुर्ते का हिमाचल में है नहीं, बाकी आप हरियाणा में चले जाएंगे उधर काफ़ी धोती कुर्ते का चलन होता है, पश्चिमी यूपी में चले जाएंगे उधर चलन होता है। तो चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार आयकर विभाग द्वारा की गई नाकेबंदी में 1,35,50,000 रुपए की नकदी जब्त की गई है। राज्य एवं आबकारी विभाग द्वारा 1,01,50,158 रुपए के मूल्य की 27,479 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। तो करोड़ों रुपए की नकदी, हजारों लीटर शराब
आखिरकार ये हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं क्या। हालांकि देखिए, एक बात मैं आपको और स्पष्ट करूं, किसी भी राज्य का चुनाव आमतौर पर आपको यह देखने को जरूर मिलेगा कि उस राज्य के अंदर जो है पैसा पकड़ा जाता है, शराब पकड़ी जाती है, साड़ियां पकड़ी जाती हैं, कहीं पर जो है वो सोने के सिक्के जो बड़े बड़े और लोगों को देने के लिए, क्योंकि गरीबों के हाथ में तो वही जो है वो 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए या एक शराब की बोतल, शराब का पौवा आधा, इस तरह से मिलता है। लेकिन बड़े बड़े लोगों को लुभाने के लिए सोने के सिक्के तक बांटे जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो चुनाव दर चुनाव ये कई बार तकरीबन जो है वो हर राज्य में आपको चलन देखने को मिलेगा। और जो राज्य सरकार होती है वो आयकर विभाग के साथ में छापेमारी करती है और उसमें सेंट्रल एजेंसियां भी होती हैं। लेकिन आप जरा सोच करके देखिए, हिमाचल प्रदेश में सब कुछ हो रहा है और हिमाचल प्रदेश की ये खबर सामने आ रही है, तो गुजरात में क्या कुछ होगा। जब हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है और उसके लिए इतनी जोड़ तोड़, इतना जो है वो धन बल खर्च किया जा रहा है, तो गुजरात में क्या होगा। क्योंकि गुजरात में तो हिमाचल प्रदेश से चूंकि राज्य भी बड़ा है, राजनीतिक हैसियत भी बड़ा है, सीटें भी ज्यादा हैं और हर तरीके से जो है वो गुजरात के चुनाव के नतीजों को लेकर के न केवल देश भर में बल्कि दुनिया भर में निगाह होती है। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या वाकई देश के अंदर जो है वो निष्पक्ष चुनाव अब हो पाने संभव है या नहीं है। मोदी जी ने एक बार कहा था, जब वो 2014 में जीतने से पहले भी कहा था और जीतने के बाद में भी कहा था, उन्होंने कहा था कि एक अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए और उस कोर्ट में जितने भी राजनीतिक पार्टियों के लोग होते हैं उनके मुकदमे चलाए जाएं और फटाफट उनका निस्तारण किया जाए और बताया जाए कि किस पर कितना मुकदमा था और किसको क्या सजा मिलने वाली है। लेकिन वो सब चीजें ठंडे बस्ते में चली गई और अब किस पार्टी के कितने दागी हैं, किस पार्टी के कितने जो है वो बलात्कारी हैं, किस पार्टी के कितने जो है वो बाहुबली हैं, किस पार्टी में कितने अपराधी हैं, ये लिस्ट बनाने के लिए आप चलिए, आपको भाजपा के जो नेता है उनकी नेताओं की जो सूची है वो लंबी मिलेगी। किसी राज्य में हो सकता है कम मिले, वरना ज्यादातर राज्य में और पूरे देश भर में अगर बात करें तो यही स्थिति है। हालांकि आप इसको दूसरे तरह भी देख सकते हैं कि दूसरे पार्टियों के तो सांसद ही नहीं बचे हैं, नेता ही नहीं बचे हैं, विधायक ही नहीं बचे हैं, अब भाजपा के ही हैं, तो फिर भाजपा के ही अपराधी और वो तमाम लोग भी होंगे। लेकिन ये चश्मे को घुमा घुमा करके, पलट पलट करके हम चीजों को देखें, उससे सही जवाब यह है कि आखिरकार मोदी जी के हाथ में बागडोर है। हिमाचल की भी बागडोर उनके हाथ में अभी भी, भले ही जो है वो आचार संहिता लग गई है, लेकिन वहां पर भी डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र के अंदर 8 साल से सरकार चल रही है। तो आखिरकार अभी तक वो सिस्टम, वो मैकेनिज्म क्यों नहीं तैयार हो पाया जिसकी दुहाई दे करके मोदी जी यहां तक आए थे। तो बहरहाल हिमाचल को लेकर के जो कुछ हो रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।